हरियाणा, जम्मू काश्मीर या दोन्ही राज्यात एनडीए आघाडीत सरकार सत्तेवर यावं ही इच्छा होती. गेल्या 10 वर्षांमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामध्ये विकास झालाय. बीजेपीच्या सरकारने गरीब दलित लोकांचा विकास केला. जम्मूमध्ये सुद्धा आम्हाला जागा मिळाल्यात, पण आताचं काउंटिंग बघता वाटत नाही तिथे एनडीए सरकार येईल. 370 कलम असताना जम्मू काश्मीरचा विकास नरेंद्र मोदींच्या सरकारने केला आहे, पण त्या ठिकाणी एनडीएला आता एवढं काही यश दिसत नाही. लोकांचा जो काही कौल आहे तो आम्हाला मान्य आहे आणि जसं लोकांनी आम्हाला तिसऱ्यांदा केंद्रात नरेंद्र मोदींचं सरकार स्थापन करायला मदत केली, जम्मू काश्मीरमध्ये 59% मतदान झालं, याचा आम्हाला अभिमान आहे आणि तिथे लोकशाही मजबूत आहे. तेथील जनता आमच्या विकासाला कामाला न्याय देईल असा एनडीएला विश्वास आहे. हरियाणामध्ये जनतेने जो कौल दिला आहे त्याचा आनंद असल्याचं सांगत महाराष्ट्रातही महायुतीला जनता सत्तेवर बसवतील. महायुतीने राज्यामध्ये मेट्रो, अंडरग्राउंड रेल्वे, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, सिंचन विकास कामे मोठ्या प्रमाणात केली आहेत. त्याचाच फायदा महायुतीला होणार आहे. त्यामुळे जम्मू काश्मीरचा निकाल जरी विरोधात गेला असला तरी हिमालयामध्ये महायुती सरकार पुन्हा सत्तेवर आले आहे. महाराष्ट्रातही भाजपचे महायुती सरकार सत्तेवर येईल असा विश्वास आठवले यांनी व्यक्त केला आहे. सवाल उठाने से कुछ फायदा नहीं है. वहाँ सभी लोगों के सामने काउंटिंग होता है, उसमें हर पार्टी के एजेंट होते हैं और वहाँ इलेक्शन कमीशन का कोई विषय नहीं है. वहाँ जो भी लोग काउंटिंग लिए बैठे होते हैं, एक घंटे में, आधे घंटे में कौन कितना आगे पीछे इसकी जानकारी वहाँ से दी जाती है. और इलेक्शन कमीशन हर मिनट में उसको बोलता है, ऐसा नहीं है. जब कोई रुझान कोई डिफिकल्टी में है तब थोड़ा इसमें इलेक्शन कमीशन अपना ओपिनियन देता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का काउंटिंग के इसमें कोई संबंध नहीं है. मतलब काउंटिंग करने वाले लोग तो वहाँ इलेक्शन ऑफिसर होता है, वहाँ सभी पार्टी के एजेंट होते हैं, उनके सामने वहाँ पूरा काउंटिंग होता है. तो इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा करने का कोई फायदा नहीं है. जिस तरह जब उनको ज़्यादा सीटें मिलती है तो ईवीएम मशीन अच्छी है, और जब हमको उसका ज़्यादा फायदा होता है ईवीएम मशीन खराब है. तो ईवीएम मशीन इन लोगों ने लाई है, ईवीएम मशीन हमने नहीं लाई है. कांग्रेस पार्टी के ज़माने में ईवीएम मशीन आई है. तो मतलब इसी तरह के जहाँ उनकी सरकार आती है, कर्नाटक में उनकी सरकार आई, वहाँ ईवीएम मशीन ठीक था. अभी जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार आ रही, उधर मतलब ईवीएम मशीन ठीक था. अब ये बोलेंगे कि भाई यहाँ हरियाणा में मशीन ठीक नहीं थी, हरियाणा में उन्होंने गड़बड़ की है. इसी तरह के आरोप भी लगाते रहते हैं. मुझे लगता है कि वो आरोप लगाते रहे, हम तो लोकतंत्र का काम करते रहेंगे और यहाँ कोई घपला करने का बिल्कुल विषय नहीं है. सबके सामने काउंटिंग होता है.